बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमजा शहबाज के वजीर आला का इंतखाब कल अदम करार दे दिया गया है। हमजा शहबाज शरीफ को वजारत आला के ओहदे से हटा दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद, और कहा यह जा रहा है कि अंपायर की उंगली उठ चुकी है। लेकिन यह मामला इतना सादा नहीं है, बल्कि जो 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला है उसने पूरे टेबल टर्न्स करके रख दिए हैं, और मामला जो नजर आ रहा है इससे 180 डिग्री का शिफ्ट है। मैं आपके सामने सारे पॉइंट्स रखूंगा कि इस फैसले में आखिर क्या कुछ कहा गया और किस तरह से नून लीग बारीक वारदात डालकर हमजा शहबाज को दोबारा वजीर आला बनवाने जा रही है। और अब किस तरह से जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस दिन इंतखाब होगा, इस दिन वोटिंग होगी, कितने बजे तक वोटिंग होगी, ये सब कुछ करना है। इस हवाले से क्या फैसले आ चुके हैं, जबकि इत्तेहादियों के हाथ पांव फूल चुके हैं, उनके हंगामी इजलास भी शुरू हो चुके हैं और इंपोर्टेड हुकूमत की मुश्किलात कम नहीं हो रही। बड़े मियाँ और छोटे मियाँ यानी बाप बेटे ने भी इजलास बुला लिए हैं, इत्तेहादियों ने अलग होने के लिए भी इजलास बुला लिए हैं। इसके हवाले से भी कुछ खबरें हैं, और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कहा जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी में वापस जाने वाले हैं। ये बहस क्यों छिड़ गई है और इसका असल मकसद क्या है, और इस वक्त इमरान खान और मुक्तदर हलकों के ताल्लुकात किस नहज पर हैं, ये तमाम तर एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो आपको सीधा साधा अदालत का फैसला सुना देते हैं, जो अपेरेंटली आपको लगेगा कि बहुत बड़ा धचका है। हमजा शहबाज को, नून लीग को और पीटीआई को इस पर खुश होना चाहिए। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब नहीं रहे। अदालत का बड़ा फैसला, और इसमें इंट्रा कोर्ट अपील हुई जिसकी समाअत जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाते हुए 16 अप्रैल को हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला इंतखाब कल अदम करार दे दिया और 4-1 की बुनियाद पर यह फैसला सुनाया और हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली। जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि दरखास्तों पर फैसला 4-1 के तनासुब से किया गया है, और इस सब में यह बताया गया है कि 30 अप्रैल का नोटिफिकेशन कल अदम करार दिया जाता है। उस्मान बुज़दार को वजीर आला के तौर पर बहाल किया जाता है। उस्मान बुज़दार फौरी तौर पर अपने ऑफिस का चार्ज संभालें, और इस सारे के सारे मामले के अंदर अब चीजें यहां तक तो अपेरेंटली आपको लगेगा कि बिल्कुल मामला ठीक है। उस्मान बुज़दार वापस वजीर आला पंजाब आ चुके हैं। ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। लेकिन इस सब में 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकालकर दोबारा गिनती कराने का हुक्म दिया है, और 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकालकर अक्सरियत न मिली तो हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपने जहन में रखना है। और हमजा शहबाज की जो वजारत आला है उसके हवाले से अगर हम कहें कि जो लाहौर हाई कोर्ट का 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है उसका सफ़ा नंबर 4 जो 4th पेज है बड़ा अहम है। बज़ाहिर अदालत का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है, लेकिन इसका फायदा हमजा शहबाज को ही मिल रहा है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब यह बताया जा रहा है कि ये पूरे मामले में कहा गया है कि 1 जुलाई को आपने इजलास तलब करना है, और 1 जुलाई को जो गवर्नर ने इजलास बुलाया था जिसमें हमजा शहबाज वजीर आला बने थे, ये वही इजलास आज दोबारा चलेगा। पहला तो ये कहा कि 1 दिन के अंदर अंदर आपने ये इजलास बुलाना है, साथ ही कह दिया कि 4 बजे तक ये इजलास खत्म भी करना है, और कोई भी इस इजलास को मुलतवी नहीं करेगा। गवर्नर पाबंद होंगे कि अगले दिन फौरी हल्फ लें, चाहे जो मर्जी हो। यानी कि 2 जुलाई को दिन 11 बजे का टाइम लाहौर हाई कोर्ट ने दे दिया है कि गवर्नर साहब मुकम्मल तौर पर इस सारे के सारे मामले में हल्फ लेने के पाबंद होंगे। और हमजा शहबाज के बतौर वजीर आला तमाम फैसले, वो वजीर आला नहीं थे, उनका फैसला कलअदम था, लेकिन उनके तमाम फैसले जो एक नजरिया जरूरत के तहत गालिबन कानूनी हैसियत रखेंगे। और इस सारे मामले में अब कुछ चीजें समझनी है कि 25 वोट निकाल दिए गए। जब आपने 25 वोट निकाले, ये 25 बंदे किसके हैं? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं।
अब इस वक्त पंजाब असम्बली में 25 MPs नहीं है, जिनमें से 5 मखसूस नशिस्तों के MPs PTI के पास होने चाहिए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उन्हें नोटिफाई नहीं किया, क्योंकि ये 5 बंदे कल के इंतखाब में PTI के पास होने थे। अब किसी के पास भी 186 बंदा नहीं है, और अब इस सारे के सारे मामले में सवाल ये पैदा होता है कि ज्यादा सीटें किस तरह से आएंगी और किसके पास ज्यादा सीटें आनी हैं। तो ये भी एक बड़ा अहम सवाल होने जा रहा है इस पूरे के पूरे मामले में। और इस चीज को समझने के लिए आपने ये समझना है कि हमजा शहबाज को अगर उनकी अपनी पार्टी के कुछ लोग वोट नहीं देते, तब जाकर, और PMLN को अपने लोग अगर उनकी पीठ में छुरा नहीं घोंपते, यानी कि वो उनका वोट तो अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर वोट ही ना करें, क्योंकि हमजा शहबाज को इत्मीनान का वोट चाहिए, अगर वो वोट ही नहीं करते तो फिर टेबल्स टर्न हो सकते हैं। और PTI ने यह भी कहा था कि हमारे बंदे कुछ दिनों में आ जाएंगे, लेकिन अब इस सारे मामले के अंदर भी पीपल्स पार्टी PTI को कोई सपोर्ट इस हवाले से नहीं मिल रही। और हमजा शहबाज को गालिबन पता था कि क्या फैसला आना है। उन्होंने अपने सारे MPs को लाहौर आने का कह दिया, और रॉयल स्विस होटल में PMLN ने कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने 125 से ज्यादा कमरे बुक करवा लिए हुए हैं, यानी पूरा माहौल बना हुआ है। जबकि इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब हुई है, और लग रहा है ऐसा कि हमजा शहबाज को कल वापस वजीर आला बनवाकर परसों उनसे हलफ उठवा लिया जाए, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि ये सही वजीर आला है या गलत वाला। अब 17 जुलाई तक का भी इंतजार हो सकता था, इसमें जब नए उम्मीदवार आएंगे और 5 PTI के मजीद बंदे आने हैं, इसके बाद फिर अक्सरियत के अंदर फर्क हो सकता है और तहरीक अदम एतमाद इस तरफ को बातें जा सकती हैं। लेकिन अब एक बहरान का खात्मा करते हुए दूसरा बहरान अब जन्म लेगा, जबकि अब सूरत हाल इंपोर्टेड हुकूमत के लिए यह बन चुकी है कि हमजा शहबाज ने भी इजलास बुला लिया है और शहबाज शरीफ ने भी इजलास बुला लिया है, और MQM और BAP के बाद एक और इत्तेहादी जमात नाराज है। हुकूमत से अलहदगी पर गौर शुरू हो चुका है। मैंने एक दिन पहले ही ANP के हवाले से आपको खबर दी थी कि उनका अहम तरीन इजलास होने वाला है, जिसका यक नुकाती एजेंडा होगा, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमने इस इंपोर्टेड हुकूमत से अलग होना है, हमारी अपनी सियासत खत्म होती जा रही है। और जाहिर बात है इस वक्त शहबाज शरीफ जरदारी के घुटनों में आकर गिर चुके हैं, और इत्तेहादियों के खदशात की वजह से वजीर आजम आज आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के एजाज में जोराना भी दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब के वजीर आला तो शहबाज शरीफ नहीं रहे, लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि हमजा शहबाज को वजीर आला बनवाने के लिए सारे टेक्निकल पॉइंट्स को इस्तेमाल किया गया है। अब शाह महमूद कुरैशी की एक स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने PTI पर साजिश का इल्जाम लगाया कि मेरी अपनी पार्टी ने मुझे इस पंजाब असम्बली के हलके से हरवाया था, और यह बात दुरुस्त भी है। अब इसको लेकर ये चेमगोइयां फैलाई जा रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने तो पीपल्स पार्टी में चले जाना है, यानी कि अब एक नैरेटिव ये बना रहे हैं ताकि इसका फायदा PMLN को हो, क्योंकि हुसैन कुरैशी जो उनके साहबजादे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने अपना शिकवा सबके सामने सरेआम बता दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी के साथ खड़े होने और पार्टी का ही हिस्सा रहने का ऐलान किया है। तो अब इस सारे मामले में इस तरह की अफवाहें वाज़े तौर पर ये नजर आ रहा है कि किस मकसद के लिए मार्केट के अंदर लॉन्च की जा रही हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।